देखिए संविधान, आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान। संविधान क्या है सबसे पहले समझेंगे। संविधान ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम मीन्स होता है बराबर, विधान मीन्स होता है कानून। संविधान कहता है कि संविधान कहता है सम और विधान से मिलकर है। संविधान एक नियमों का ऐसा समुच्चय है जो हर किसी के लिए एक समान है। आप बोल सकते हैं कि संविधान जो है नियमों का संग्रह है, एक किताब है। सम मीन्स होता है बराबर। सम में क्या है, कोई संस्था हो या कोई राज्य हो या कोई व्यक्ति, उसके लिए जो कानून है, जो विधान है, वो हर किसी के एक समान है। ये उसके लिए हर किसी के लिए एक समान कानून का प्रावधान है। संविधान, संविधान की ये परिभाषा, संविधान क्या है कि दो तरह के होते हैं, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है, ये बात हम देखेंगे। और उसके बाद 1773 से लेकर 1773 से लेकर रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक देखेंगे। संविधान सभा जब बन के तैयार हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, कौन कौन से एक्ट है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके बाद संविधान सभा कैसे, संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ, और अंततः 26 नवंबर 1949 को मेरे संविधान बनकर तैयार हुआ। परंतु 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू की गई। सबसे पहले देख रहे हैं कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जब भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, तो भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22, भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22 थी। जो आज भी वर्तमान में भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22 है। अनुसूची, अनुसूचियों की संख्या 8 थी, परंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या तो 8। जब संविधान मेरा भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो कि आज वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या 3 है। और सूची कौन कौन सी बाद में हम देखेंगे कि संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची और राज सूची। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, सूचियों की संख्या 3 है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। वो बाद की क्लासेस में देखेंगे कि संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है और राज सूची क्या है। और बहुत मेन इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि आपकी एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान में जो सूचियों की संख्या कितनी है और संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, समवर्ती सूची और राज सूची, इन तीनों सूचियों की विषयों की संख्या कितनी है वर्तमान में, ये आपके पूछे गए हैं। संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। सही है बात। संविधान में भागों की संख्या 22, अनुसूचियों की संख्या 8 थी जब संविधान बनकर तैयार हुई थी। आज वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है।
सूचियों की संख्या 3 है। संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची। सही है भाई। ये भारतीय संविधान का ऑलमोस्ट समझिए एक रूपरेखा है। अब हम लोग देखते हैं संविधान में, देखेंगे सबसे पहले पार्ट हम लोग देखते हैं संसद। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1773 से रेगुलेटरी एक्ट से लेकर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने समितियां थी, क्या, ये सारी चीज, तमाम चीजें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं संसद। संसद, देखिए संसद जब भी आपके मैड में आना चाहिए कि संसद का 3 अभिन्न अंग है। 3 को सामूहिक रूप से आप संसद कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को सामूहिक रूप से संसद के, कहीं भी यदि चर्चा की संसद, आपके माइंड में बातें आनी चाहिए कि राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन, उच्च सदन और इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। ये जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस सदन को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। सही है भाई। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा उच्च सदन, अस्थायी सदन। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अब देखते हैं कि राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा का गठन कैसे हुआ, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है, ये तमाम चीजें देखते हैं। राज्यसभा, चले भाई, सबसे पहले देखिए कि राज्यसभा के गठन कब हुई। राज्यसभा की गठन 3 अप्रैल 1952 को हुई। 3 अप्रैल 1952 ईस्वी। सही है भाई। दूसरी चीज है, बात अभी, जब राज्यसभा की गठन हुई 3 अप्रैल 1952 को, उस समय भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 थी। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। परंतु आज वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या या सदस्यों की संख्या। सही है भाई, सही है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 245 है। अब इसमें देखते हैं कि 245 है
राज्यसभा 245 सदस्यों की संख्या है, जिसमें निर्वाचित होते हैं, जिनका चुनाव होता है, और कुछ मनोनीत होते हैं। कुछ मनोनीत होते हैं। अब ये बात आएगी मायने में कि भाई कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं और कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और बचे गई कितनी, ये 5 12 233, सही है। 233 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। भारत के विभिन्न सदस्यों, भारत के विभिन्न राज्यों से, भारत में, ठीक है, अभी राज्यों में कितने सदस्यों की संख्या है राज्यसभा को बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये कहां से होते हैं और ये कौन करते हैं? तो चलिए इसको हटाते हैं, देख लेते हैं। 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और किनको करते हैं? तो ये जो 12 सदस्य है, ये जैसे कि समाज सेवा, समाज सेवी, कला संस्कृति, खेल कूद आदि से, ये यहां से 12 सदस्यों की मनोनयन होती है, मनोनीत करते हैं। कौन भाई? भारत के राष्ट्रपति। तो ये थी राज्यसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा में सदस्यों का स्ट्रक्चर क्या है और पहले क्या थी, वर्तमान में क्या है। अब देखते हैं कि भाई ठीक है, सदस्यों की संख्या 245 होगी। कौन से व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्य है? तो सबसे पहले योग्यता में पहले आता कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उनकी न्यूनतम आयु जो है, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और भी चीजें हैं, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज इनमें आती है। भाई तो राज्यसभा के सदस्यों के न्यूनतम आयु कितने होते हैं भाई? 30 वर्ष, 30 इयर्स, सही। अभी क्या है कि ये तो ये हो गए, अब एक चुनाव लड़ेंगे। तो भाई राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव प्रणाली है निर्वाचन करने की, वो क्या है, कैसे होते हैं? तो ये चुनाव निर्वाचन, इनकी चुनाव प्रणाली जो है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली से। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली कहेंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये एसएससी का थोड़ी सी अवॉइड करते हैं। ये आपके ये पूछता है कि राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव होते हैं वो किस पद्धति के अंतर्गत, सही है भाई। अब ये क्या हुआ कि ये इन्होंने योग्य, इन्होंने चुनाव लड़ी, इन्होंने जीत गए। तो भाई जब ये जीतेंगे तो इनका जो कार्यकाल होगा ना भाई, ये कार्यकाल जो होगा इनका, ये 6 वर्ष का होगा, 6 साल का। इनकी कार्यकाल जो होगी वो 6 वर्ष की होगी। ये भाई समझो कि इन्होंने
अपने क्राइटेरिया को पूरा कर लिया, चुनाव जीत गए, 6 वर्ष सही है भाई। जब ये चुन कर जाएंगे तो कोई ना कोई अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उपाध्यक्ष होनी चाहिए। तो राज्यसभा में ना एक सभापति होते हैं जो सदस्यों को, जो सभा को संचालित करते हैं, मुख्य भूमिका होती है, और एक उपसभापति होते हैं। अब देखते हैं कि सभापति कौन होते हैं और उपसभापति कैसे आते हैं, उनकी चुनाव क्या है सिस्टम। हटे इसमें सही है भाई। राष्ट्र इसमें क्या होते हैं कि एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, और उपसभापति जो है ये राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव होता है। भी एक चीज बताओ, भारत के प्रथम सभापति एवं वर्तमान, सही है भाई। आप बताइए कि प्रथम सभापति कौन थे और वर्तमान में कौन है। भाई प्रथम जो थे एस राधाकृष्णन, एस राधा कृष्णन, सही है। और वर्तमान में सभापति जो है ये जगदीप धनखड़ है। जगदीप शायद डॉक्टर हैं, देख लीजिएगा, डॉक्टर जगदीप धनखड़, सही है। डॉक्टर लगा लीजिए, सही है। सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, भारत के प्रथम सभापति एस राधाकृष्णन, और वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है, ये डॉक्टर जगदीप धनखड़, सही है भाई। अब अपन पूछो कि भाई राज्यसभा के उपसभापति, प्रथम उपसभापति कौन थे और वर्तमान में कौन है। वर्तमान एवं प्रथम, वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, और भाई बताना प्रथम में एस.बी. कृष्णमूर्ति, एस.बी. कृष्णा मूर्ति राव, सही है भाई। तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, प्रथम सभापति, वर्तमान में सभापति कौन है, और प्रथम उपसभापति एवं वर्तमान उपसभापति। मैं एक स्टार्टिंग में बात की थी कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा अच्छा ये चीज मेरे माइंड से उतर रहा था कि इसमें जो है ना, इसकी चुनाव जो होता है, मेरे माइंड में वही ये होता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, नहीं छोड़ लीजिएगा आप लोग। परंतु जो निर्वाचन जो होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव की दो प्रणाली, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं, प्रत्यक्ष में क्या होती है, जनता की सीधी भागीदारी होती है, जनता का, पीपल का पार्टिसिपेशन रहता है। अब प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता की भागीदारी तो रहती है परंतु डायरेक्ट भागीदारी नहीं रहती, उनकी जनता की सीधी भागीदारी इसमें नहीं होती, इसीलिए अप्रत्यक्ष चुनाव का अप्रत्यक्ष कहते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। चलिए कोई बात नहीं, उसमें एक पॉइंट छोटा था। राज्यसभा को मैंने बोला था अस्थाई सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण होता है। सही है। अगले में